मुंतखब बल्दियाती इदारों को फंड्स और इख्तियारात की अदम फराहमी के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। मुनीम जफर खान कहते हैं, हम उन लोगों में नहीं जो फाइल फेंक कर भाग जाए। ईद उल अज़हा के बाद बड़ी तहरीक चलेगी, रिपोर्ट करेंगे खुरम गुलजार। बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात सल्ब करने और बल्दियाती इदारों को वसाइल न देने के खिलाफ जमात इस्लामी ने सदर मस्जिद खिजरा से सिंध असम्बली तक रैली निकाली। असम्बली के बाहर खिताब में अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर खान ने कहा कि गली गली और हर मोहल्ले में ईद के बाद एहतजाज होगा और हुकूक कराची तहरीक को मजीद तेज किया जाएगा। वज़ीर आला हाउस पर धरने का ऑप्शन ज़ेरे गौर है। हमारे पास बिल्कुल मैदान खुला है, हमारे पास एहतजाज के ऑप्शन मौजूद हैं। वज़ीर आला हाउस भी मौजूद है, गवर्नर हाउस भी मौजूद है, शाराएँ भी मौजूद हैं। हम इंशाअल्लाह ताला इन्हीं सारे हवालों से अगर हुकूमत के कान में जू नहीं रहेंगी तो हम इंशाअल्लाह ताला एहतजाज का, मज़ाहमत का हक जिंदा रखते हैं। जमात इस्लामी के रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद फारूक ने कहा कि जमात के नुमाइंदे मुआशी नहीं इंतजामी इख्तियारात का मुतालबा कर रहे हैं। ये यकीनी तौर पे खाली फाइनेंशियल इख्तियारात नहीं मांग रहे बल्कि खाली इख्तियारात की बात भी कर रहे हैं। कराची सिटी काउंसिल में अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने कराची के 3.5 करोड़ अवाम के हुकूक गस्प कर लिए हैं। रहनुमाओं ने कहा कि 2005 में पीपल्स पार्टी और MQM को शहर पर मुसल्लत कर दिया, जबकि पीपल्स पार्टी ने 2013 में सिंध असम्बली में एक्ट पास करके कराची के तमाम इदारों पर कब्जा कर लिया। सिंध हुकूमत की जानिब से बल्दियाती इदारों को फंड और इख्तियारात न देने के मामले पर जमात इस्लामी का होने वाला एहतजाज तो ख़त्म हो गया। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं कि वो इस बात का हक रखते हैं कि अगर इख्तियारात ना दिए गए तो वज़ीर आला हाउस और कराची की शाराएँ मौजूद हैं जिस पर वो धरना और एहतजाज भी कर सकते हैं। कैमरामैन साजिद कमाल के साथ खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।